दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बहुत ही सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान, एलआईसी युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875 के बारे में। एलआईसी की तरफ से यह प्लान 6 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। इस पॉलिसी में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मात्र 3,000 रुपए से शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस प्लान से संबंधित पूरी जानकारी अच्छे से और सरल भाषा में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। जैसा कि इस प्लान के नाम से ही पता चलता है, युवा टर्म प्लान मतलब एलआईसी ने इस प्लान को युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। एलआईसी का यह प्लान एक रिस्क कवर प्लान है, मतलब जो लोग एलआईसी के एक सस्ते टर्म इंश्योरेंस प्लान को बाय करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर हम इस प्लान के मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो वह है 18 वर्ष, और इस प्लान के मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो वह 45 वर्ष है। मतलब 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वह है 40 वर्ष है। यानी कि आप 15 से लेकर 40 साल के टाइम पीरियड में से किसी भी टाइम पीरियड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 15 साल, 17 साल, 25 साल, 37 साल या जो भी आपको अपने जरूरत के हिसाब से सूटेबल लगे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर बात आती है मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वह 33 साल है। मतलब आपकी उम्र और पॉलिसी टर्म दोनों को मिलाकर 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपकी एज 18 साल है तो आप इस पॉलिसी को 15 साल के टाइम पीरियड के लिए ही ले सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल है। इसको भी अगर देखें तो अगर आपकी एज 45 साल है तो आपकी उम्र और पॉलिसी टर्म मिलकर 75 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप इस पॉलिसी को 30 साल तक के टाइम पीरियड के लिए ही बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की। इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का है। मतलब आपको कम से कम 50 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर हम इस पॉलिसी के मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो वह 5 करोड़ का है। मतलब आप इस पॉलिसी को अधिकतम 5 करोड़ तक ले सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी धारक चाहते हैं कि उन्हें 5 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी मिले तो वह भी ऑप्शन इस पॉलिसी में है। एलआईसी को अगर लगता है कि आपकी हैसियत 5 करोड़ से ज्यादा की है तो आपको 5 करोड़ से ज्यादा की भी पॉलिसी मिल सकती है। यह केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप 50 लाख से 75 लाख तक के बीच की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 1 लाख के मल्टीप्लिकेशन में इसे लेना होगा, जैसे 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख। और अगर आप 75 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच की राशि का कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 25 लाख के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लेना होगा, जैसे 75 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 25 लाख। इसके बीच की किसी भी अमाउंट को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे 77 लाख, 80 लाख। इसी प्रकार अगर आप 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच की कोई भी राशि सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 50 लाख के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करनी होगी और 4 करोड़ से ऊपर की राशि को 1 करोड़ के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम की। तो इस पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम के लिए 3,000 रुपए है, और अगर आप इस पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम में लेना चाहते हैं तो मिनिमम 30,000 रुपए प्रीमियम है। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया है तो आपको इसमें प्रीमियम पेमेंट के 4 पेमेंट मोड देखने को मिल जाते हैं। आप प्रीमियम की पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड, इस पॉलिसी में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। मतलब आपने अगर प्रीमियम के किस्त का भुगतान नहीं किया है तो उसे पे करने के लिए आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। इन 30 अतिरिक्त दिनों के अंदर अंदर प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जिसका पॉलिसी टर्म 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रहता है, उसमें से किसी भी पॉलिसी टर्म को आप सेलेक्ट करते हैं तो उतने समय तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। वहीं अगर हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, जिसका पॉलिसी टर्म 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रहता है, उसमें से किसी भी पॉलिसी टर्म को आप सेलेक्ट करते हैं
तो इसमें आपको 10 साल कम तक प्रीमियम का पेमेंट करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 15 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो आपको सिर्फ 5 साल तक पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट करनी होगी। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम के दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जिसका पॉलिसी टर्म 20 वर्ष से 40 वर्ष रहता है तो आपको 15 साल कम तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। मतलब अगर आपने 21 साल पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो आपको 6 साल तक ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इस पॉलिसी में अगर आप सिंगल प्रीमियम के पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो कितना प्रीमियम पे करना होगा। मिस्टर अनुज, जिनकी उम्र 20 वर्ष है और यह एक नॉन स्मोकर युवक हैं, 50 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए बाय करते हैं। तो अगर यह रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें 4,550 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और अगर मिस्टर अनुज रेगुलर प्रीमियम का चुनाव न करके सिंगल प्रीमियम का चुनाव करते तो उन्हें 50 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए मात्र 44,350 रुपए पे करने होंगे। अगर हम मिस्टर अनुज की उम्र 30 वर्ष माने तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में 5,950 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा और सिंगल प्रीमियम में 59,550 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और अगर हम मिस्टर अनुज की उम्र 40 वर्ष मानकर चलें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में 11,700 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा और सिंगल प्रीमियम में 1,21,900 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं उतना ही ज्यादा प्रीमियम पॉलिसी धारक को पे करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक उम्र में शरीर कमजोर हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मृत्यु होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए LIC अपना प्रीमियम भी बढ़ाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इस पॉलिसी में प्रीमियम का पेमेंट कम या ज्यादा हो सकता है। इस पॉलिसी में जितने अधिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उतना कम आपको प्रीमियम देना होगा और जितने कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उतना अधिक आपको प्रीमियम पे करना होगा। मतलब अगर आप 5 करोड़ के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम में 40% तक की छूट मिल सकती है। इस पॉलिसी में जो भी नॉन स्मोकर व्यक्ति हैं उनके लिए प्रीमियम कम देना होगा और जो भी स्मोकर व्यक्ति हैं उन्हें प्रीमियम ज्यादा पे करना होता है। कौन व्यक्ति स्मोकर है और कौन नॉन स्मोकर, इसके लिए LIC मेडिकल टेस्ट कराती है। उसी के हिसाब से प्रीमियम में छूट दी जाती है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, क्योंकि युवा टर्म प्लान LIC का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसीलिए इसमें मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी पीरियड के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो LIC की तरफ से जितना भी पैसा पॉलिसी धारक ने पे किया है, पॉलिसी समाप्त होने के बाद कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। इस पॉलिसी में जो भी पैसा मिलेगा वह पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद ही पॉलिसी धारक के परिवार को या उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। LIC की तरफ से इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की कुछ कंडीशन है, आइए उनको जान लेते हैं। अगर पॉलिसी धारक रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन के साथ इस पॉलिसी को लेते हैं और लेने के कुछ सालों बाद उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और वह इस दुनिया में नहीं रहते तो उनके परिवार या नॉमिनी को जो प्रीमियम जमा हो रहा था उसका 7 गुना मिलेगा, या पॉलिसी धारक की मृत्यु होने तक जितना भी प्रीमियम जमा हुआ है उसका 105% मिलेगा, या जो सम एश्योर्ड पॉलिसी धारक में पॉलिसी लेते समय चूज किया था वह मिलेगा। इन तीनों में से जिसकी राशि ज्यादा होगी उसका भुगतान LIC की तरफ से किया जाएगा। ऐसे ही अगर पॉलिसी धारक ने सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन का चुनाव किया था तो उनके गुजर जाने पर जितना भी पॉलिसी का पेमेंट किया था उसका 125% मिलेगा, या जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट है या इन दोनों में जो भी ज्यादा है उसका भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी धारक अगर चाहते हैं कि उनके ना रहने पर जो भी इंश्योरेंस की रकम मिले वह एक साथ न मिलकर इंस्टॉलमेंट में मिले तो LIC ने यह भी ऑप्शन पॉलिसी धारक के लिए दिया है। पॉलिसी धारक 5 साल, 10 साल, 15 साल के हिसाब से अपनी नॉमिनी या परिवार के लिए इंस्टॉलमेंट में बीमा की राशि दिला सकते हैं, जिसमें वह अगर मंथली पेमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो 5,000 रुपए, क्वार्टरली पेमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो 15,000 रुपए,
अगर हाफ ईयरली सेलेक्ट करते हैं तो 25,000 रुपए और अगर ईयरली पेमेंट मोड को सेलेक्ट करते हैं तो 50,000 रुपए नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। दोस्तों, ये पॉलिसी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।